अब मैं आपको स्ट्रिंग के बारे में बताना हूँ कि स्ट्रिंग होता क्या है। स्ट्रिंग आपको पता है कि जब भी हमको कोई लार्ज वैल्यू स्टोर करना होता है तो हम वहाँ पे स्ट्रिंग का यूज करते हैं। स्ट्रिंग क्रिएट कैसे करेंगे, सब स्ट्रिंग कैसे करेंगे, स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग ऑपरेशंस। स्ट्रिंग फंक्शंस आपको पता है, जैसे str लेंथ हो गया कि उसका लेंथ कितना स्ट्रिंग का निकालना। स्ट्रिंग ऑपरेशंस, तो चलिए मैं आपको स्ट्रिंग ऑपरेशंस के बारे में भी बता देता हूँ कि कौन कौन सा स्ट्रिंग ऑपरेशंस होता है। मैं आपको एक बार स्ट्रिंग ऑपरेशंस का लिस्ट दिखा देता हूँ। ये आपके साथ जो मैंने शेयर किया ये सारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस का लिस्ट है। कनकैटिनेट है, कंडेंस है, रिप्लेस है, सर्च है, शिफ्ट है, स्प्लिट है, ये सारा स्ट्रिंग ऑपरेशंस है। मैं आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना, स्ट्रिंग के फंक्शंस के बारे में, स्ट्रिंग के ऑपरेशंस के बारे में एग्जाम्पल में बता रहा हूँ। सिंपल सा हम कैरेक्टर या स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लेंगे, वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करेंगे। हम वैल्यू डायरेक्ट भी स्टोर कर सकते हैं जिसको हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू बोलते हैं। फर्स्ट वाले वेरिएबल में हमने डिफ़ॉल्ट वैल्यू स्टोर कर दिया। सेकेंड में मैंने आपको बताया कि कैसे आप वेरिएबल का नेम डालेंगे, उसके बाद इक्वल टू का सिंबल, इक्वल टू के बाद आप उसके वैल्यू को स्टोर करेंगे, फिर राइट कीवर्ड से आप उसको प्रिंट करेंगे। यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करने का मैंने आपको एग्जाम्पल शेयर किया है। यहाँ पे कैरेक्टर के साथ साथ आप स्ट्रिंग टाइप का भी वेरिएबल क्रिएट कर सकते हैं। एक वेरिएबल डिक्लेयर करके बता देता हूँ कि आप कैसे स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। str3 जो होगा इसका टाइप स्ट्रिंग होगा। ये हमारा स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल हो गया। चलिए अब हम इसको प्रिंट करके देख लेते हैं कि प्रिंट करने पे आउटपुट कैसा आएगा। सबसे पहले हम इसको सेव, सिंटैक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद हमारा आउटपुट आ गया। यहाँ पे कुछ नहीं है, सिंपल हमने आपको स्ट्रिंग क्रिएट करना बताया था। अब नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूँ सब स्ट्रिंग के बारे में। सब स्ट्रिंग का यूज हम दो टाइप से करते हैं। एक तो किसी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर है, हम उसके इंडेक्स के साथ खेलते हैं और हम वहां से वैल्यू रिट्रीव करते हैं। सेकेंड जो होता है, हमारे पास एक सब स्ट्रिंग कीवर्ड भी होता है, जो सब स्ट्रिंग फंक्शन का यूज करके हम वैल्यू को फ्रॉम से, टू से या बीच से कहीं से भी हम वैल्यू को रिट्रीव करते हैं। यहाँ पे हम सब स्ट्रिंग के इंडेक्स का यूज करने वाले हैं, इसलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे एक str7 वेरिएबल लिया, जिस वेरिएबल के अंदर मैंने क्या किया है, स्टेट एंड पिन कोड को साथ में कंकैटिनेट करके स्टोर कर दिया है। सेकेंड हमारे पास यहाँ वेरिएबल है स्टेट का, और थर्ड है हमारे पास पिन कोड का। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 to 5 कैरेक्टर स्टेट को देंगे और 5 से जो 6 कैरेक्टर है वो हम पिन कोड के अंदर स्टोर करेंगे। फिर जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को हम प्रिंट करेंगे। चलिए इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। सेव करेंगे, सिंटैक्स चेक करेंगे, एक्टिवेट करेंगे एंड एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट हमारे सामने आ जाएगा। चलिए हम यहाँ से एक्टिवेट कर देते हैं। एक्टिवेट करने के बाद आप इसका रिजल्ट देख रहे हैं कि आपको क्या रिजल्ट दिखा रहा है। ये हमारा सब स्ट्रिंग का इंडेक्स के साथ यूज था। सेकेंड में आपको दिखा रहा हूँ str लेंथ का यूज। str लेंथ के लिए हम strlen का यूज करते हैं। यहाँ पे जो हमने आपसे फर्स्ट एग्जांपल शेयर किया था सब स्ट्रिंग का, ये सारा कोड मैंने आपके साथ शेयर किया था। इस कोड के अंदर मैंने स्टेट के अंदर दिल्ली निकाला था। इसी का हम आपको लेंथ चेक करके बताने वाले इस एग्जांपल में। चलिए हम एक बार आउटपुट देखते हैं। इसमें एरर आ रहा है। इसमें एरर क्या आ रहा है, यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, चलिए हम चेक कर। अच्छा, हमने यहाँ पे पिन कोड में टर्मिनेट करना, हम यहाँ पे इस लाइन को भूल गए थे। जब भी आप ऐप के अंदर किसी लाइन का आप एंड करते हैं तो उसको आप टर्मिनेट जरूर करें। चलिए अब इसको फिर से सिंटैक्स चेक करते हैं। एरर फ्री हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। आपके स्क्रीन पे आउटपुट दिख रहा होगा आपको। एक एग्जाम्पल मैंने आपको स्ट्रिंग का लेंथ निकालने के लिए शेयर किया है। अब मैं आपको स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग कीवर्ड का यूज दिखा रहा हूँ। इससे पहले मैंने आपको जो सब स्ट्रिंग का यूज दिखाया था वो इंडेक्स के साथ दिखाया था।
ये सब स्ट्रिंग का यूज हम कीवर्ड के साथ यूज करते हैं। यहाँ पे सब स्ट्रिंग के 5-6 फंक्शन है। सबसे पहला सब स्ट्रिंग ही है। सब स्ट्रिंग में क्या हम ऑफ का यूज करते हैं कि कितना कैरेक्टर छोड़ना है, लेंथ मतलब कितना कैरेक्टर छोड़कर कितना कैरेक्टर को निकालना है। सेकेंड हमारा फ्रॉम है। फ्रॉम के अंदर हम कोई भी एक कैरेक्टर देते हैं जिसके बाद से हम बताते हैं कि इसके बाद से हमें स्ट्रिंग चाहिए। इसी टाइप से हमारा आफ्टर है कि किसके बाद निकालना है, बिफोर है किसके पहले निकालना है, टू है कहाँ से निकालना है। चलिए सबसे पहले हम पहला एग्जाम्पल को राइट करके आपको दिखाते हैं कि इसका आउटपुट क्या आ रहा है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि CD आ गया। सबसे ऊपर वाले एग्जाम्पल हमने 2 कैरेक्टर को छोड़ा था और 2 कैरेक्टर उसके बाद निकाला था। नेक्स्ट हमने फ्रॉम का यूज किया है। अब हम इसी लाइन को कॉपी करके फ्रॉम वाले के नीचे कर देते हैं। ब्लैक स्पेस, ब्लैक लाइन को हमने रिमूव कर दिया। यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर दिया। अब हमें CD से बाकी आगे का वैल्यू चाहिए, तो हमने यहाँ पे CD डाला है और उसके बाद हमने यहाँ पे इस राइट। अब हम इस लाइन को प्रिंट करेंगे। प्रिंट करने के लिए आपको पता है क्या करना है। आपको सबसे पहले सेव करना है। सेव करने के बाद आपको इसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपने देखा जहाँ से हमने बोला था वहाँ से निकाल लिया। आफ्टर में हम CD को भी छोड़ना चाहते हैं, CD के बाद से निकालना चाहते हैं। आउटपुट के लिए हम सेम प्रोसेस करेंगे। हम राइट स्टेटमेंट डालते जाएंगे और चेक करते जाएंगे। ये मैंने आपके साथ स्ट्रिंग के अंदर सब स्ट्रिंग कीवर्ड के साथ वाला एग्जांपल शेयर किया था। अब मैं इसके अंदर आपको कंडेंस का यूज बता रहा हूँ। कंडेंस का यूज हम यहाँ पे 2 टाइप से करते हैं। एक तो हम कुछ पैरामीटर के साथ करते हैं, एक हम डायरेक्ट किसी स्पेस को रिमूव करने के लिए करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ पैरामीटर के साथ इसका यूज। पैरामीटर के साथ हम क्या करते हैं, कुछ वैल्यू स्टोर करते हैं। यहाँ से अगर हमें कोई कैरेक्टर डिलीट करना है वो सारे कैरेक्टर डिफाइन करते हैं। फ्रॉम और टू का यूज करते हैं हम कि फ्रॉम किसको हमको रिप्लेस करना है और कहाँ तक रिप्लेस करना है और किससे रिप्लेस करना है, वो सब कुछ हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं। चलिए इसको आउटपुट में लाने के लिए हम राइट स्टेटमेंट लिख लेते हैं और इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं कि यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे x को n से चेंज कर दिया और er को डिलीट कर दिया। एक कंडेंस का एग्जांपल था। चलिए मैं आपको कंटीनेंट का यूज बता रहा हूँ कि 2 स्ट्रिंग को हम आपस में जोड़ेंगे कैसे। 2 स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए हम डायरेक्ट भी उस दोनों को जोड़ सकते हैं। कंटीनेंट के साथ हम यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रिंग का नाम, सेकेंड स्ट्रिंग का नाम और किस स्ट्रिंग में स्टोर करना है हम उसका नाम दे सकते हैं। साथ में हम यहाँ पे एक लगाते हैं सेपरेटेड बाई। अगर हमें हैश के साथ सेपरेट करना है, अंडरस्कोर के साथ सेपरेट करना है, कोमा के साथ सेपरेट करना है या हमें स्पेस के साथ सेपरेट करना है तो हम उसके साथ सेपरेटेड बाई भी लगाते हैं। यहाँ पे मैंने तीनों एग्जाम्पल लिया है कि सिंपल कैसे करेंगे, स्पेस के साथ कैसे सेपरेट करेंगे और किसी स्पेशल कैरेक्टर के साथ हम उसको कैसे सेपरेट करेंगे। पहले मैं सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ। पहले सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर ले रहा हूँ तब ये प्रोग्राम चलेगा, नहीं तो ये डंप देगा। मैं एक एक करके सारा वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ पहले। अगर आपके प्रोग्राम में आपका वेरिएबल डिक्लेयर नहीं है या कोई भी ऐसा वेरिएबल का नेम आप यूज कर रहे हो, वेरिएबल यहाँ पे आपने डेटा कीवर्ड के साथ या फील्ड सिंबल कीवर्ड के साथ या टाइप के साथ आपने अगर डिक्लेयर नहीं किया है तो उसमें आपको डंप आएगी। मैंने यहाँ पे वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर दिया। अब मैं कुछ वैल्यू असाइन कर देता हूँ जिस वैल्यू को हम ऐड करने वाले हैं। मैं स्टेट और पिन कोड में वैल्यू असाइन करूँगा जिस दोनों वैल्यू को हम कंकेटिनेट करके
तीसरे वेरिएबल के अंदर स्टोर करेंगे और उसको हम प्रिंट करेंगे। चलिए अब इसका आउटपुट हम देख लेते हैं। आउटपुट देखने के लिए आपको पता है क्या करना है। सिंटेक्स चेक करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है, इसको एक्टिवेट के बाद एग्जीक्यूट करना है। यहाँ पे आपको आउटपुट दिख रहा होगा, इसके बीच में डैश का सिंबल आया है। अगर आप स्पेस के साथ इसका यूज करना चाहते हैं तो स्पेस के साथ यूज करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। इस वाले लाइन को आपको बस कमेंट में डालना है और इसी को हम कॉपी करके स्पेस वाले लाइन के नीचे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हम ये चेक कर सकते हैं स्पेस के साथ ये वैल्यू कैसे प्रिंट करता है। चलिए सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक करते हैं, एक्टिवेट करते हैं एंड एग्जीक्यूट करते हैं। इसको देख रहे हैं यहाँ से डैश हट गया, यहाँ पे हमारा स्पेस आ गया। ये यूज था हमारा स्ट्रिंग के अंदर कॉन्केटिनेंट का। यहाँ पे नेक्स्ट है हमारा कंडेंस। कंडेंस का यूज यहाँ पे मैं आपको किसी भी स्ट्रिंग का गैप हटाने के लिए बता रहा हूँ कि किसी भी स्ट्रिंग से अगर आप गैप हटाना चाह रहे हैं, बीच से हटाना चाह रहे हैं, स्टार्टिंग से हटाना चाह रहे हैं, लास्ट से हटाना चाह रहे हैं, तो आप इस वाले कंडेंस का यूज कर सकते हैं। ये आपके स्ट्रिंग से स्पेस रिमूव कर देगा। इसके लिए हम यहाँ पे नो गैप का यूज करते हैं। बहुत सारा स्ट्रिंग आपने देखा होगा जिस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग में गैप होता है, तो हम वहाँ पे कंडेंस करते हैं विद नो गैप। वो क्या करता है, वहाँ से स्टार्टिंग का जो एक दो कैरेक्टर का या जितना भी कैरेक्टर का आपका गैप होता है उसको रिमूव कर देता है। चलिए इसका मैंने आपको आउटपुट शेयर कर दिया है। ये हमारा सिंपल सा एक कंडेंस का यूज है। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ रिप्लेस का यूज। रिप्लेस में क्या होता है, कोई भी हमारे पास स्ट्रिंग है उसको हम दूसरे स्ट्रिंग के साथ रिप्लेस करना चाहते हैं, वहाँ पे हम रिप्लेस का यूज करते हैं। यहाँ पे मुझे दिल्ली को बेंगलोर से रिप्लेस करना है, इसलिए हम यहाँ पे रिप्लेस का यूज करेंगे। सबसे पहले हम इसका वेरिएबल्स डिक्लेयर कर लेते हैं। यहाँ पे अभी हमने वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किया है। चलिए अब इसका हम आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हम सेव कर लेते हैं, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट। यहाँ पे आपके सामने इसका रिजल्ट आ गया। ये हमारा था रिप्लेस का एग्जाम्पल। अब स्ट्रिंग के अंदर आप किसी भी स्ट्रिंग को सर्च कैसे करेंगे उसका मैं यूज बता रहा हूँ कि आपको सर्च करने के लिए क्या करना है। यहाँ पे हम स्ट्रिंग के अंदर दिल्ली को सर्च करेंगे और दिल्ली जिस पोजीशन पे मिलेगा वो हम पोजीशन प्रिंट करेंगे। अगर सबसे पहले मिल गया तो हम वहाँ यहाँ पे 0 प्रिंट करेंगे। चलिए हम पहले सबसे पहले वेरिएबल डिक्लेयर कर लेते हैं। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए आपको पता है कि डेटा कीवर्ड के साथ आपको जितना भी वेरिएबल आपने अपने प्रोग्राम के अंदर यूज किया है सारा वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना होता है। चलिए अब इसका आउटपुट देख लेते हैं। सबसे पहले आउटपुट देखने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, सिंटेक्स चेक करेंगे। सिंटेक्स चेक करने पे हमें नीचे एक एरर दिखाई दे रहा है, लगता है हमने किसी लाइन को टर्मिनेट नहीं किया है। आपको पता है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि यहाँ पे आपको हर लाइन को टर्मिनेट करना होता है। हमने यहाँ पे वैल्यू का
मैं यहाँ पे वैल्यू डालना भूल गया था, चलिए इसको फिर से देखते हैं। यहाँ पे आपके सामने रिजल्ट आ गया, ये 0 पोजीशन पे दिल्ली मिल गया। ये हमारा सर्च का एग्जाम्पल था। अब मैं आपको शिफ्ट का यूज बता रहा हूँ कि आपको कोई वैल्यू अगर शिफ्ट करना है, सपोज स्टार्ट से शिफ्ट करना है, लास्ट से शिफ्ट करना है। मैक्सिमम इसका हम यूज करते हैं कि सपोज हमारा कोई भी डेटा होता है उसके स्टार्टिंग में जीरो लगे होते हैं, बहुत सारे जीरो लगे होते हैं, हमको सारा जीरो डिलीट करना होता है। इस टाइप के वैल्यू को शिफ्ट करने के लिए हम शिफ्ट का यूज करते हैं। यहाँ पे मैंने भी एग्जांपल सेम लिया है। मेरे पास एक डेटा पड़ा हुआ है जिसके आगे हमने डबल जीरो लगा दिया, हमें वो जीरो वहाँ से रिमूव करना है। तो उसको रिमूव करने के लिए मैं आपके साथ शिफ्ट का एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ। चलिए मैं इसका आउटपुट आपको दिखा दूँ कैसा आएगा। अब मैं आपको इसी एग्जांपल का यूज जो नीचे मैंने कोड कमेंट किया था उस कोड पर से कमेंट हटाकर लीडिंग जीरो को डिलीट करके बताता हूँ कि इसका आउटपुट कैसा आएगा। चलिए सबसे पहले मैं यहाँ से कमेंट हटा देता हूँ। कमेंट हटाने के बाद हम सेम इसी आउटपुट को देखेंगे। चलिए अब इस प्रोग्राम को हम सेव कर लेते हैं, सिंटेक्स चेक कर लेते हैं, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यहाँ से सारा जीरो इसने रिमूव कर दिया। ये हमारा शिफ्ट का एग्जाम्पल था। अब मैं आपको स्प्लिट का यूज बता रहा हूँ। स्प्लिट का यूज हमारे एसएपी के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। सपोज आपके पास कोई कोमा सेपरेटेड फाइल मिलता है, कोई आपके पास हैश सेपरेटेड फाइल मिलता है, कोई फाइल स्पेस के साथ सेपरेटेड होता है और उस नोटपैड फाइल को आपको रीड करना होता है और उसके वैल्यू को आपको अलग अलग कॉलम में डालकर अपने टेबल में स्टोर करना होता है। तो एसएपी के अंदर अगर आप स्प्लिट का यूज देखेंगे तो स्ट्रिंग के साथ बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे बाहर पेमेंट भेजा जाता है, पेमेंट बाहर के पेमेंट को एसएपी के अंदर अपलोड किया जाता है। इस टर्म में आप देखेंगे तो स्प्लिट का यूज हर जगह पे आपको मिल जाएगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सिंपल सा एग्जांपल लिया, जिस एग्जांपल में हम यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दिया है, जिस स्ट्रिंग को मैंने क्या किया एक ही वेरिएबल के अंदर डाल दिया। अब उसको हम स्प्लिट करेंगे कोमा के साथ और अलग अलग वेरिएबल में उसको स्टोर करके आपको आउटपुट दिखाएंगे। चलिए आपको आउटपुट दिखाने के लिए हम इसको सेव करते हैं, सिंटेक्स चेक, एक्टिवेट एंड एग्जीक्यूट करते हैं इसको। यहाँ पे इसने उसको स्प्लिट करके अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर दिया है। ये हमारा स्प्लिट का एग्जाम्पल था। चलिए अब इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं।